गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक हमारा वॉइस है। वैसे इसकी कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को भेजे हैं, लेकिन एक बिगनिंग आप लोगों को पुनः बताते हैं कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं तथा इन्हें हम किस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है आज हम ले रहे हैं वो वॉइस है। ठीक है, वॉइस का मतलब क्या होता है हिंदी में? हम कह सकते हैं वाच्य। इसको ध्यान दीजिएगा। वाच्य का मतलब होता है व्हिच वी स्पीक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। मतलब जिसे हम सेंटेंस में बोलते हो हमारा क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। क्लियर हो गया? और फिर स्टूडेंट क्या है, इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो अब आप इतना जान लीजिए, वॉइस मींस वाच्य व्हिच वी स्पीक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। जिसे हम सेंटेंस में बोलते हैं वो हमारा वॉइस कहलाता है। वॉइस हमारा दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। अब आप समझ लीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन समझ लें। मान लीजिए हमने यहां पर लिखा आपको एक्टिव वॉइस, ठीक है। हम कहते हैं द सेंटेंस in which subject is emphasized by the speaker. The sentence is called in active voice. अब आपको ये समझना है कि जिस सेंटेंस में बोलने वाला स्पीकर का मतलब वक्ता होता है, वो सेंटेंस को एम्फेसिस करता है, वो चीज हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है, मतलब कर्तृवाच्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको लेते हैं, जैसे लिखा गया मोहन रीड्स हिज बुक। अब देखिए यहां पर हम मतलब जो चीज पहले यूज किया गया मतलब उसको एम्फेसिस कर रहे हैं। यहां पर मोहन को पहले यूज किया गया, इसका मतलब मोहन हमारा सब्जेक्ट भी है। ए हमारा क्या कहलाया? एक्टिव वॉइस में। ऐसे दूसरा सेंटेंस हमने लिया, मान लीजिए हमने लिखा आई एट, क्या हो गया? मैंगोज। अब देखिए यहां पर किसको एम्फेसिस किया गया? आई को एम्फेसिस किया गया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, मतलब जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। हम कहते हैं इसमें द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट is emphasized, ठीक है, emphasized by the speaker. The sentence मतलब that sentence is called passive voice। उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा आपका एग्जाम्पल, हमने लिखा यही एक सेंटेंस आपका, मोहन रीड्स हिज बुक। हमने लिखा क्या? हिज बुक इज रेड बाय, क्या हो गया? मोहन।
बोले सर आपका एक सेंटेंस बन गया, किसमें हो गया, पैसिव वॉइस। अब देखिए एम्फेसिस हम किसको कर रहे हैं, हिज बुक को। जबकि अगर हम सेंटेंस इंप्रूव करते हैं, हिज को हम हटा सकते हैं, हम कहते हैं बुक इज रेड बाय मोहन। चलिए अगला लिखा क्या, देखिए आई एट मैंगोज। यहां पर हमने देखा, हमने लिख लिया क्या, मैंगोज प्लूरल है, आर ईटन बाय मी। मैंगोज आर ईटन बाय मी, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। देखिए अब मैंगो की एम्फेसिस किया, ये सेंटेंस हमारा किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। यहाँ आपको जो पैसिव वॉइस का मतलब, जो आज हमारा इंट्रोडक्शन है, वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ये दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस को हम कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो सब्जेक्ट को एम्फेसिस करता है, वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे यहाँ पर मोहन को एम्फेसिस किया गया, यहाँ पर आई को एम्फेसिस किया गया, इसलिए सेंटेंस हमारा किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस हम तब कहते हैं जब हम क्या है, स्पीकर मतलब बोलने वाला सब्जेक्ट को एम्फेसिस ना करके ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस करता है, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक।